ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली रैसोटो स्कूल में। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ मेन मुद्दों पर, मेन पॉइंट पर, जो मैंने बहुत रिव्यू के बाद समझा कि आप जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसा उनके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी उनकी प्लानिंग होती है, बहुत अच्छे गोल्स होते हैं, 95% करना है, 80% करना है, लेकिन वो एंड में जाकर के उनके स्कोर उनके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे होते। ऐसी क्या वजह होती है? सो आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे 3 फेलियर्स में जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं और उनमें कैसे वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस में। सो पहली चीज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जिसकी वजह से बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। पहली चीज है नॉलेज। सो हमारी पहली चीज है नॉलेज जो है वो कई बार बच्चों ने एग्जाम में वो किताबें अपने सब्जेक्ट की, अपने एग्जाम के लिए उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि इसमें क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है उनकी, और वो जब नहीं पढ़ा होता है तो वहां पर लिख नहीं पाते हैं। दूसरा है उनके पास नॉलेज है लेकिन जब उन्होंने लिखा तो वो उनको प्रॉपर तरीके से हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो वहां पर भी अच्छा स्कोर नहीं हुआ। राइटिंग नहीं समझ में आने की वजह से टीचर ने उसको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया, उसको नहीं समझ में आया इतना, और उन्हें साफ साफ सीधा क्रॉस कर दिया, काट दिया, और उन्हें नंबर नहीं दिए, या नंबर दिए बट बहुत कम दिए। सो दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह है कि जब आपके पास नॉलेज भी है और आप साफ साफ लिखते भी हो, आपकी राइटिंग भी साफ है, लेकिन तब भी आपके स्कोर अच्छे नहीं आते। उसका मेन कारण होता है कि आप अपने एग्जाम को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जितने क्वेश्चन दिए थे आपको वो सभी नहीं अटेम्प्ट कर पाए, और जिन क्वेश्चन में जितने मार्क्स का दिया होता है उतना आपने नहीं किया उसे। सो जितने वर्ड्स में लिखना होता है उतना वर्ड्स में नहीं लिखते हैं आप, तब आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। सो ये 3 वजह है, यानी कि पहला है आपकी नॉलेज, दूसरा है आपकी हैंड राइटिंग, तीसरा है आपकी स्पीड, लिखने की स्पीड। सो ये 3 वजह है जिसकी वजह से अक्सर यानी ज्यादातर बच्चे यहां पर एग्जाम में 10th या 12th एनआईएस या सीबीएसई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सो अच्छा स्कोर करने के लिए फिर क्या करें? हम इन्हीं 3 चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस में, और उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की। सो नॉलेज जो है वो बहुत इजी वर्क है, बहुत आसानी से लिया जा सकता है, बहुत कम समय में ज्यादा नॉलेज ली जा सकती है। जैसे आपको अगर किसी चैप्टर में जो आपकी क्लास है उस क्लास के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है उनके में आप या तो पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास दूसरा तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, सब्जेक्ट की सर्च कीजिए, या हमारे चैनल पे जाइए उसमें सर्च कीजिए और वो सब्जेक्ट आपको मिलेगा। या किसी भी यूट्यूब पे, किसी के भी यूट्यूब पे चैनल पे जाकर उस सब्जेक्ट को आप देख करके, सुन करके आप पढ़ सकते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के होते हैं, वो भी आते हैं। जैसे हमारा भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट है जो सब्जेक्ट वाइज है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। सो ये बहुत इजी है जो आप ले सकते हैं, उसके तरीके बदल सकते हैं, आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप सिर्फ वीडियो में दोनों कर सकते हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, चैप्टर की ब्रीफिंग सुन रहे हैं। यह ऑप्शन आपके लिए बड़ा इजी है, और बहुत कम समय में आप अपने चैप्टर्स की नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा आता है, दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप जो आपने सीखा है, जो आपने वीडियो से सीखा, जो आपने सुना या जो आपने रीड किया, उसको क्या आपने लिख के देखा था? उसको लिख के देखिए, उसको बार बार लिखिए, उससे दोनों चीज हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और बहुत आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तीसरी बात करते हैं कि दोनों चीजें अगर अच्छी हो जाती हैं तब हम क्यों रुक जाते हैं। सो तीसरे का सॉल्यूशन है कि आप अगर बार बार लिख रहे हैं तो आप साथ में स्टॉप वॉच का एक ऐप आता है जो अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसमें टाइमर लगाइए। 1 घंटे में, आधे घंटे में, 5 मिनट में आप कितना लिख पाते हैं, किसी टॉपिक को आप कितनी देर में कितना लिख पाते हैं, आप एक क्वेश्चन के आंसर को कितनी देर में करते हैं,
जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स में कितने वर्ड चाहिए, उन वर्ड्स को कैलकुलेट कीजिए और टाइम को देखिए कितने वर्ड्स में कितने टाइम में लिख पाता हूं। सो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अभी तो आपको पता भी नहीं होता कि आपकी स्पीड क्या है लिखने की, आप कितना लिख पाते हैं, और उधर 3 घंटे के एग्जाम में आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था और मैं पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाया। आपके हाथ में दर्द होने की वजह से आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। तो वो सारी प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि आपने उसकी तैयारी नहीं की थी। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होती, आपने पहले हैंडराइटिंग बहुत अच्छी रखी होती, आपने अपनी स्पीड को पहले से बढ़ा के रखा होता है, तो आप बहुत अच्छा कर पाते। हर खेल में, हर एक चीज में, जैसे क्रिकेट के लिए वनडे क्रिकेट हो रहा है, उसके लिए पहले से तैयारी होती है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले से उतना खेला जाता है। कोई भी खिलाड़ी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक खेलता है। इतना स्टेमिना कैसे आया? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है। तो क्या आपने प्रैक्टिस किया है? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो दिक्कतें आपको आएंगी। और अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के टाइम में आपके पास टाइम है कि आप अभी अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अभी आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। और आप एक क्वेश्चन बुक लीजिए जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं। आंसर बुक ले लीजिए, की ले लीजिए, एनओएस के बच्चों के लिए की आती है, उस की को ले लीजिए, उससे क्वेश्चन देखिए, आंसर लिखिए, उससे देख देख के सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी कीजिए, क्योंकि नॉलेज बहुत इजी है, नॉलेज बहुत आसानी से मिल जाती है। और नॉलेज के लिए आपको आप बहुत कम समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपकी स्पीड का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये चीजें आपको ही करनी पड़ेगी। सो ये दोनों चीजें आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉलेज के लिए आप किसी टीचर से बैठकर समझ सकते हैं, लेकिन टीचर आपकी हैंड राइटिंग नहीं ठीक कर सकता, टीचर आपका टाइम नहीं बढ़ा सकता, आपकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता। सो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर चाहते हैं तो ये तीनों चीजें फॉलो कीजिए। ये 3 ही समस्या है जो एग्जाम में आपको नहीं आगे बढ़ने देती है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अपने नीचे डिटेल में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और होप कि मैंने आपको ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्लियर कर दिया होगा।